वसुदेव जी समझा रहे हैं कंस को, क्योंकि वो देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया है और हाथ में तलवार उठा ली है और देवकी के केश पकड़ के रखे हुए हैं। अब वसुदेव जी क्योंकि इस समय वो ये नहीं चाहते हैं कि केवल देवकी को बचाएं, वो उनका ऐसा भाव है कि देवकी के साथ साथ कंस भी ऐसा कोई पाप करने से बचे। इसलिए वो उसे समझा रहे हैं, जबकि वो अधिकारी नहीं है। कंस उस उपदेश का अधिकारी नहीं है जो उपदेश यहाँ पे वसुदेव जी दे रहे हैं, किंतु वो उपदेश देने के लिए भी भगवान ने ही उनको प्रेरित किया है, इसलिए वो उपदेश दे रहे हैं। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम देह के लिए कर रहे हो, देह बचे उसके लिए तुम ये सब कर रहे हो, पर देह का क्या है? वो तो एक बार विलय हो गया पंच महाभूत में, तो आत्मा तो उसके जो भीतर रहती है वो दूसरा देह धारण कर लेती है। देहांतरम अनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपु। वो ट्रैवल बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक देह को छोड़ के दूसरी देह में ट्रैवल करती है आत्मा। उसके लिए 40वें श्लोक में वो एक उदाहरण दे रहे हैं, एक एनालॉजी दे रहे हैं कि किंच देहांतर प्राप्तो विलंबो भविष्यति इत्यपि न शंकनीय। तुमको ये भी मन में शंका नहीं रखनी चाहिए कि दूसरी देह प्राप्त करने में मुझे विलंब होगा, देर होगी, तो मुझे वो विलंब नहीं करना है इसलिए मैं इसको मार देता हूँ। ये सोच के तुम अगर मार रहे हो तो वो भी मत करो, क्योंकि देह प्राप्त दूसरी देह प्राप्त करने में समय नहीं लगता है कोई। और उसके लिए यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं, एक एनालॉजी दे रहे हैं। व्रजंस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवेकेन गच्छति, यथा तृणजलोकैवं देहि कर्म गतिं गतः। दो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति, अपन जैसे चलते हैं, तो अपन चलते समय एक पैर अपना पीछे रहता है और आगे एक पैर रख लेते हैं, और उसके बाद वो आगे पीछे का पैर आगे जाता है। तो मतलब एक जगह ठहरे हुए हैं अपन, और एक जगह अपन चलने के लिए आगे पैर कर रहे हैं। तो उससे जैसे चलता है, अभी हमने बात की ना कि जैसे एक देह को छोड़े बिना दूसरी देह को पहले पकड़ लेता है आत्मा, और उसके बाद वो पहले की देह को छोड़ता है। तो उसका ही उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं कि जैसे हम चलते समय एक पैर अपना टिका रहता है और एक पैर आगे बढ़ता है। तो उस प्रकार से मैं यहाँ पे शेयर करना भूल गया। नहीं तो लोगों को मेरी शक्ल ही दिखती रहेगी। कहाँ है ये, क्यों नहीं जा रहा? हाँ, तो व्रजंस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवेकेन गच्छति, यथा तृणजलोकैवम्। ये एक तो पैर का उदाहरण दिया कि जैसे हम चलते समय एक पैर पीछे रहता है और एक पैर आगे रहता है, और हम पीछे की भूमि को हम पकड़ के रखते हैं और आगे चलते हैं, फिर पीछे का आगे जाता है। और दूसरा एक और उदाहरण यहाँ दे रहे हैं, तृणजलोकैवम्। एक जो सेंटीपेड होता है, वो कैसे एक पत्ते से दूसरे पत्ते पे कैसे जाता है। उसका आधा वो उस आगे के पत्ते पे वो चढ़ जाता है, उसके बाद वो पीछे का पत्ते को छोड़ता है, तो इस प्रकार से वो ट्रैवल करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देह भी, मतलब आत्मा भी देह को छोड़ के इस प्रकार से जाती है। हम्म। यथा गच्छन् पुरुष एकेन पदा तिष्ठन् नेकेन गच्छति। एक पैर से टिक के एक पैर से आगे जाता है। प्रथमतः स्थिति पश्चात गति। पहले उसकी स्थिति, पहले अपने पैर को जमा के रखता है और फिर आगे बढ़ता है।
तथा प्रथम तो देहांतर ग्रहणम पश्चादस्य परित्याग। उस प्रकार से पहले वो एक पैर, मतलब एक पैर क्या, एक दूसरी देह को ग्रहण कर लेता है और उसके बाद पूरे पुरानी देह को छोड़ता है। गमने देश भेदस्य दुर्ज्ञेयत्वात् दृष्टांत अंतरमाह यथा तृणजलोके थी। गमन में जैसे चलते समय कीजिए, चलते समय, अब चलने का जो उदाहरण दिया है ना, उसमें अपन स्थान तो अपने को यूं लगता है कि स्थान तो एक ही है ना। तो वो एक ही जगह पे रुका, ऐसे लगता है कि अब ये जैसे हम चल रहे हैं तो हमको ये महसूस नहीं होता, हमको ये एहसास नहीं होता है कि हम जमीन वो स्थान को छोड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये उदाहरण को समझना, इसलिए वो दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, वो कान खजूरे का या सेंटीपेड का। दृष्टांतर महा यथा तृणजलोकित, तृणांतरे स्थित, एक पत्ते पे रुक के पूर्वम तृणम त्यजति, दूसरे पद पे, दूसरे पत्ते पे वो पहले टिक जाता है, उसके बाद पहले का पत्ता वो छोड़ता है। इति प्रत्यक्ष सिद्धम, ये तो हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। यथा अत्र बुद्धि प्रयत्नो तथा देहांतरे कर्म गतय, जैसे यहाँ बुद्धि का प्रयत्न है वैसे देहांतर दूसरी देह में जाने के लिए कर्म की गति, कर्म से चलता है आदमी। तदाह कर्म गतिंगत, जैसे आपके कर्म होंगे उस प्रकार की देह अगली आपको प्राप्त होगी। जैसे कर्म हम करेंगे उसके फल रूप हमको दूसरी देह मिलती है। तदाह कर्म गतिंगत, तो उसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं यथा तृण जलो एवं तृण जलो का एवं देही कर्म गतिंगत है। जिस प्रकार से एक तृण जलुक, उसको तृण जलुक कहते हैं, कान खजूर या सेंटिपेड, तो वो जैसे ट्रैवल करता है वैसे कर्म की गति से अपने कर्म के क्या कहते हैं उसके फल रूप से वो दूसरी देह में जाता है, और उस जाने में उसको कोई एफर्ट नहीं लगता है, वो आराम से चला जाता है। अब कंस को ये लगे कि नहीं, वो अगर ये सोचता है कि मुझे ज्यादा एफर्ट ही नहीं लेना है इसलिए मैं इसको मार दूं, ननु अधिक प्रयासाभावे भी दृष्टांतानुरोधेन अल्प प्रयासो भविष्यति। चलो ज्यादा मुझे एफर्ट नहीं लगेगा, लेकिन जो दृष्टांत दे रहे हैं उसमें थोड़ा तो एफर्ट हो ही रहा है ना, उतना भी एफर्ट नहीं लेना है मुझे, अगर कंस ऐसा कहे। सोपि शीघ्रं मा भवतु इति मारणम इति चेत तत्राह स्वप्न यथा इति, मतलब वो प्रयास थोड़ा सा करना पड़ेगा, और वो भी वो टाइम है मुझे इस एक देह को छोड़ के दूसरी देह पे जाने, अभी मुझे नहीं जाना है। अभी जल्दी, वो तो जल्दी हो जाएगा। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा देह की को, तो उसका बालक होगा, और वो बालक होगा तो वो मार देगा मुझे, तो ये तो जल्दी हो जाएगा। तो वो मुझे कर, मतलब वो अल्प उसके लिए, और मुझे थोड़ा बहुत तो एफर्ट करना ही पड़ेगा ना एक देह से दूसरी देह में जाने के लिए। और ये जो समय है ये मेरा जो क्या कहते हैं इसको कि ये टाइम कि जब उसको ट्रैवल करना पड़े, ये मुझे जल्दी नहीं चाहिए, मुझे आराम से आना चाहिए, इसलिए मैं अभी मार देता हूं उसको। ये अगर सोच रहा है तो उसके लिए भी समझा रहे हैं। स्वप्ने यथा पश्यति देहम ईदृशम मनोरे मनोरथेनाभिनिविष्ट, ये आया कि नहीं, आया है नहीं, नीचे है। स्वप्ने यथा पश्यति देह ईदृशम मनोरथेनाभिनिविष्ट चेत दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत् किमपि ह्यपस्मृति। वो कह रहे हैं कि जैसे स्वप्न में देखता है आदमी,
कि उसको देह दूसरी, जीव को जो कुछ भी देखता है या शास्त्रों से सुनता है उन विषयों का मन से वो चिंतन करता है पहले तो। जो कुछ भी देखता है या शास्त्रों से सुनता है, जो उसको पढ़ने में आता है, तो और उसी प्रकार के पदार्थों अथवा देहों की प्राप्ति की वो इच्छा करता है। वो जो देखता है, जो सुनता है, जो समझता है, तो वो सबको उसके बारे में वो चिंतन करता है, पहले सोचता है, और उसको धीरे धीरे उन सब चीजों में इंटरेस्ट आने लगता है, और वो चाहता है कि मुझे वैसा सब मिले। ये उसी प्रकार के पदार्थों या देह की प्राप्ति की इच्छा करता है। जैसा अच्छा अच्छा कुछ सुना हमने कि ऐसा ऐसा मिलता, कुछ सुख की प्राप्ति, ये वो, मतलब लोगों को हम देखते हैं कि वो हो, ये अंबानी है, कितने पैसे वाला है, मुझे भी ऐसा बनना है। इस तरह के, और वो मेरा पड़ोसी इतना बढ़िया, वो उसने गाड़ी ली है, मुझे भी ऐसी लेनी है। जो हम देखते हैं और जो हम पढ़ते हैं कि ये, जो सुनते हैं अभ्यास में, तो कि ये करने से ये होता है, ये मिलता है वगैरह वगैरह, तो हमारे मन में उसके बारे में आसक्ति हो जाती है कि हाँ ये सब चीजें मुझे प्राप्त करनी है। तो वो उस प्रकार के देह की प्राप्ति की इच्छा करता है, और उसको ही मन से वो संस्कार दृढ़ हो जाते हैं उसके मन में। उसी के बारे में सोच सोच के उसके मन में वो संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। और उसी कारण से जीव जो है वो स्वप्न में वैसी देह मुझे मिली है ऐसा तो सपना देखता है कि मैं वैसा हो गया, और वह यहाँ तक कि अपनी देह को भी भूल जाता है। जैसे सपने में होता है वैसे ही वो जागृत में भी यूं ही होता है, इससे किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता। तो जैसे स्वप्न में होता है ऐसे, जे एक देह को छोड़ के हम दूसरी देह में जाते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता है, उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो तुम डरो मत, ये वसुदेव जी कंस को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सपने में, स्वप्न के समय देह के ग्रहण और परित्याग, मतलब देह को प्राप्त करने में और फिर पूर्व की देह को छोड़ने में थोड़ा सा भी परिश्रम नहीं होता। सपने में हम देखते हैं दूसरी देह मिल गई, कोई भी हमको एफर्ट नहीं लगता है उसमें, और विलक्षणता की भी कभी कभी ही मालूम होती है, कुछ अलग एक्सक्लूसिवनेस भी को कभी कभी मालूम पड़ती है। एक जैसी सही हमेशा एक जैसी नहीं होती। तो स्वप्न की देह में इसलिए प्रयास नहीं होता है क्योंकि वो कर्म द्वारा प्राप्त नहीं की जाती। स्वप्न में देह हमारे कर्मों के द्वारा ही प्राप्त हमको मिलती है। देहांतर, हमारे देह छोड़ के हम दूसरी देह में जब जाती है आत्मा, तो वो कर्म की गति के कारण होता है। लेकिन स्वप्न में जो हम देखते हैं वो कर्म की गति के कारण नहीं होता है। तो स्वप्न की देह में इसलिए प्रयास नहीं होता क्योंकि वो कर्म द्वारा प्राप्त नहीं की जाती, बिना कर्म के ही मिलती है। इस पर मतलब ये, अगर कोई, अगर कंस ये कहे कि भाई तुम ऐसी बात मत करो, स्वप्न की बात मत करो, स्वप्न में तो हमको बिना कोई कर्म का उसमें कोई वो ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं होता है, वो तो बिना कर्म के भी मिल जाती है। लेकिन देहांतर, दूसरी देह प्राप्त करने के लिए तो वो तो होता है ना, उसमें तो एफर्ट वगैरह। तो इस पर कहते हैं कि वो भी यूं ही नहीं देखने में आती है, किंतु उसके लिए एक प्रकार का कर्म करना पड़ता है। कम से कम मनोरथ तो मन में करना पड़ता है ना, वो कर्म है मनोरथ। स्वप्न में जो हम देखते हैं उसके लिए क्या प्रयत्न नहीं करना, वो कह रहे हैं कि प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, स्वप्न में तो अपन ऐसे ही मिल जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, स्वप्न में भी प्रयत्न तो है, एफर्ट तो है। और वो एफर्ट क्या है? मनोरथ करना, मन में इच्छा करना कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, ये हमारा मनोरथ है। मनोरथ को इसलिए मनोरथ कहते हैं कि मन रूपी रथ में बैठ के वो कहीं कहीं जाता है। जीव मनोरथ से जब जिस जिस देह या वस्तु की भावना करता है, तब उस जीव की बुद्धि उस देह या उससे भोग्य विषय का रूप बन जाती है। जैसे जैसे सोचता है, जैसे जैसे मन में विचार आते हैं। अब
आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या कहते हैं? आप लोगों ने सुना होगा मोटिवेशनल स्पीकर्स को। वो क्या कहते हैं कि थिंक पॉजिटिव। और वो एक डायलॉग है फेमस कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हारी वो की है, पता नहीं क्या, कि सारी कायनात ने मुझे साजिश की, तुमसे मिलाने की साजिश की है, वगैरह वगैरह। ऐसे वो है ना। तो वो सब क्या कहते हैं? वो क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। और वो अपने मन को उस तरह से वो उसको एक और वर्ड है आजकल बहुत, वो क्या कहते हैं, एक वर्ड है खास, मैनिपुलेट नहीं कहेंगे उसको, लेकिन एक और कुछ है अभी। जैसे मैनिफेस्ट। हाँ, मैनिफेस्ट, मैनी राइट। हाँ, मैनिफेस्ट करते हैं। थैंक यू रौनक भाई। तो वो मैनिफेस्ट करते हैं ना, इसको आजकल यही कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो, आपको जो चाहिए वो आप पा सकते हो। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि एक प्रकार का वो जो मनोरथ है, वो जब जब जिस जिस देह की भावना करता है, तब उस देह की बुद्धि उस देह या उससे भोग्य विषय का रूप बन जाती है। उस ज्ञान और कर्म से ही स्वप्न आते हैं। मतलब वो जो ज्ञान, वो जो नॉलेज है, और कर्म यानी मनोरथ रूपी कर्म, आप जो मनोरथ करते थे मुझे वो चाहिए, वो इतनी स्ट्रांगली आप उसको फील करते हो कि वो फिर उससे आपको सपने आते हैं। जैसे दूसरे लोग देह की गति में विद्या ज्ञान और कर्म सहायक होता है। मतलब जैसे एक लोग छोड़ के परलोक में गए, ये लोग छोड़ के परलोक में गए, तो वहां पे देह की गति, मतलब ऊपर के लोक में अगर जाना है, तो उसके लिए विद्या ज्ञान और कर्म ये सब हेल्प करते हैं, है ना। मतलब आपकी, आपने किस प्रकार का विद्या और आपको कितना नॉलेज है, और आप कैसे कर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर, मतलब उससे ये आपको एक लोक से दूसरे लोक में जाने के लिए वो हेल्प करते हैं। ये सब चीजें उनके द्वारा ही उसका प्रारंभ होता है। मतलब ज्ञान और ये विद्या और कर्म, इनके द्वारा ही उसका जो स्टार्ट होता है, वो एक लोक से दूसरे लोक में जाने का जो जर्नी है वो। तो वैसे ही स्वप्न में देह आदि का आरंभ भी ज्ञान और कर्म से युक्त मनोरथ से ही होता है। मतलब ज्ञान और कर्म, हम हम ज्ञान क्या, कि वो चीज का ज्ञान, किसी चीज की अपन इच्छा करें, उस चीज का पहले ज्ञान होना चाहिए, तब आपको उसकी इच्छा होगी। तो वो ज्ञान और उसको पाने की इच्छा, ये मनोरथ। तो ये दोनों चीजें, वो ये मनोरथ से ही होता है। तो इस प्रकार दोनों देहों की समानता है, और इसलिए दोनों का ग्रहण और परित्याग में कोई प्रयास या परिश्रम नहीं है। क्यों भी आप नहीं कह सकते हो कि स्वप्न की देह में मनोरथ कारण नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष या शास्त्र श्रवण द्वारा जो कुछ भी मन में अपन, जो मन में स्थित होते हैं, जो कुछ विषय, जो जो कुछ सब्जेक्ट्स हमारे मन के अंदर होते हैं, उनका चिंतन होता रहता है। आप उसके बारे में सोचते रहते हो। आपने जो सुना है, जो आपको अट्रैक्ट करता है, उसको आप सोचते हो, सुनते हो, सोचते हो, उसके बारे में बार बार मनन करते हो आप। नहीं मुझे वो चाहिए, नहीं मुझे वो मिलना है, वो मुझे लेना है, नहीं मुझे लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, नहीं मुझे वो 4 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट लेना है। ये सब चीजें जो मन में आप सोचते रहते हो, चिंतन होता रहता है। तो जो दिन का चिंतन किया जाता है वही स्वप्न में देखने में आता है। ये प्रत्येक का अनुभव है ही, मतलब हर एक ये एक्सपीरियंस करता ही है। कभी कभी पहले के जन्म, पिछले जन्म के संस्कारों का भी मन में स्मरण हो आता है, कि मैं राजा था। मतलब कोई कोई बोलते हैं ना ऐसे कि पिछले जन्म का कुछ किसी को अचानक याद आ जाता है। हम ऐसे किस्से सुनते हैं कि कोई अचानक पिछले जन्म को याद कर लेता है, और वो कहता है कि मैं राजा था, मैं इंद्र था, मेरा सिर कट गया था युद्ध में, वगैरह ऐसे ऐसे। तो कोई कर्म में फांसी हुई, ये संस्कार भी जागृत हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, हाँ। और उनका अनुभव भी स्वप्न में होता है। उनका अनुभव, एक्सपीरियंस भी जो पहले हमने एक्सपीरियंस कर चुके हैं,
वो कभी कभी हमारे सपने में भी आता है। ऐसे बहुत बार होता है कि हमने पिछले जन्म में कुछ किया हो, उसका मन में इतना स्ट्रॉन्ग संस्कार रहता है कि वो हमको सपने में दूसरे जन्म में बार बार दिखाई देता है। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए स्वप्न में मनोरथ रूप कर्म ही कारण है। वहां पे भी कर्म कारण है। और आप ये कहो कि पूर्व देह की स्मृति ही नहीं है, तो ग्रहण और त्याग की संभावना कैसे होगी? अगर किसी को पूर्व देह की याद ही नहीं है, तो वो किसी चीज को ग्रहण करे या किसी त्याग करे, इसकी संभावना ही नहीं है। इस पर कहते हैं कि अपगत स्मृति, जो श्लोक में शब्द आया है, अपगत स्मृति। स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशम मनोरथेना विनिविष्ट चेतन दृष्टश्रुताभ्याम मनसानुचिन्तयन् प्र, प्रयत्यते प्रपद्यते तत् किमपि ह्यपस्मृति। किमपि ही अपस्मृति। अपगत स्मृति यानी जीव को देह संबंधी स्मृति नहीं रहती है। तो स्वप्न तो वो है कि जो पूर्व काल में कभी भी अनुभव किया गया है। इसलिए इसको अ, ये अनिर्वचनीय है, जिसका पूरा वर्णन नहीं किया, मतलब ऐसी वस्तु के जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। आप वर्ड्स में उसको नहीं कह सकते हो, तो इसलिए उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। मतलब पूर्व काल में कभी भी अनुभव किया हो, स्वप्न उसको कहते हैं। मन में पहले मनोरथ पैदा होता है, उससे स्वप्न होता है, और उससे स्वप्न का कारण मनोरथ है। ये हम कह सकते हैं कि स्वप्न का कारण मनोरथ है। तो उस मनोरथ का कारण केवल दृष्ट या श्रुत, मतलब जो पहले देखा हुआ या पहले सुना हुआ है, तो वो मनोरथ का कारण बनता है ना। हम किसी चीज की इच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने किसी के पास वो देखा है, या कहीं देखा है, या हमने सुना है। नहीं भी देखा हो तो हमने सुना हो कि अरे फलानी जगह बहुत अच्छी है, वहां जाना। ऐसे हम सुनते हैं, हमने देखा नहीं, लेकिन हम सुनते हैं कि उस देश में या किसी दूर कहीं पर अच्छी बहुत बढ़िया जगह है, तो उसके बारे में हम सुनते हैं। तो वो अ, मनोरथ का कारण बनता है, वो सब जो हमने देखा हुआ हो या हमने सुना हो वो। और वो स्वप्न निद्रा के समय आने से मनोरथ सिद्ध किए हुए विषय पूरी तरह से देखने में नहीं आते हैं, कारण कि निद्रा भी माया का रूप है। नींद भी जो है वो माया का रूप है। और उससे उसमें आने से स्वप्न को भी माइक कहते हैं, क्योंकि वो नींद में आ रहे हैं, इसलिए। तो फिर कहते हैं अगले श्लोक में, ये देखो, प्रयत्न मैंने कोशिश तो की है कि ये सुबोधनी की जो पंक्तियां हैं वो मैं आपको ठीक से समझा पाऊं। लेकिन कहीं कहीं, अब ये तो सुबोधनी जी है, इसके बारे में ऐसा है, हमारे ताजी कहते थे, मतलब दीक्षित जी ताजी हमारे बड़े दादा के भाई हैं। तो वो ऐसे आज्ञा करते हैं कि सुबोधनी की पंक्तियां हैं ना, वो बोलने लगती है ना जब आपसे, तब आपको सुबोधनी लगती है, यानी आप उसको समझ सकते हैं। तो हर बार ये नहीं होता कि सुबोधनी आपको बोले। और सुबोधनी जी ऐसा विषय है कि जो चार चरणों की महान कृपा चाहिए तो ही समझ में आती है। इसलिए इसको हम ये नहीं कह सकते कि मुझे पूरी पूरी सुबोधनी जी समझ में आ गई। तो मैं भी वो डिस्क्लेमर यहाँ देना चाहूंगा कि इस श्लोक की जो सुबोधनी है, वो मुझे भी पूरी तरह से नहीं लगी। मुझे भी पूरी तरह से समझ में आई नहीं है। मुझे चार पांच और भी आवर्तन, रिपीटेशन वो लगेंगे, तब जाके मैं अच्छी तरह से समझ पाऊंगा। तो अभी तो मैं भी आप लोगों के जैसे ही एक स्टूडेंट ही हूँ, और समझ के और आपको समझा के खुद समझने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो इसलिए कहीं पे अगर नहीं भी समझ में आए तो वो समझ लेना कि भाई जे को समझ में नहीं आई है, उनको नहीं लगी है, तो वो नहीं, उनसे बात नहीं कर रही है आज।
तो ये तो बहुत महाप्रभु जी की बहुत कृपा चाहिए, तब जाके आती है समझ में। इसलिए कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपना सामर्थ्य की बात नहीं है। ताकि सुबोधनी जी समझना, ये इतनी कोई आसान बात नहीं कि आपने वो पढ़ लिया, आपने एमए कर लिया, आपने फिलोसफी पढ़ लिया तो आपको आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए आचार्य चरणों की कृपा ही चाहिए। अब अगले श्लोक के आभास में आप आज्ञा कर रहे हैं, किंच देहस्य उत्पत्ति मरणे न तो आत्मन, आत्मा तो तदध्यासात जायते म्रियते वा तदाह यतो यत इति। अगला जो श्लोक है वो यतो यतः, यतो यतो धावति दैवनोदितम मनोविकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमान सहतेन जायते। किंच जहां पे आता है शब्द, वहां समझना कि कुछ और भी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ और समझा रहे हैं कि जैसे कि जीव न उत्पन्न होता है, किंच देहोत्पत्ति, देह से उत्पत्ति मरणे न तो आत्मा, देह जो है वो उत्पन्न होता है, मरता है, आत्मा नहीं होती है, जीव नहीं होता है। और कहते हैं आत्मा तो तदध्यासात जायते म्रियते। तो वो आत्मा को देह के अध्यास होने के कारण वो समझता है कि मैं पैदा हुआ, मैं मर गया। वो देह को अपना रूप समझता है, क्योंकि अज्ञान है। जीव को आप पूछोगे कि अज्ञान क्यों है, तो अज्ञान इसलिए है क्योंकि भगवान का जो, ब्रह्म का जो आनंद अंश है वो तिरोहित है। जो आनंद अंश प्रकट होता है तो सब ज्ञान आ जाता है। लेकिन आनंद अंश तिरोहित होने के कारण अज्ञान सबसे पहले आके अपना असर दिखाता है, अविद्या जिसको कहते हैं वो। तो वो आत्मा तो अध्यास के कारण ये समझती है, वो देहाध्यास उसको कहते हैं। जो मतलब जो ये समझे कि ये जो समझ है हमारी कि ये देह जो है वो मैं हूं, ये हमारा देहाध्यास है। वो देहाध्यास के कारण आत्मा को ये लगता है कि मैं पैदा हुआ, मैं मरा। जबकि आत्मा पैदा मरने वाली बात ही नहीं है, वो तो भगवान का अंश है, वो तो सदा ही रहने वाला है। तदाह यतो यत इति, उसी बात को कह रहे हैं यतो यत श्लोक में। हे यतो यतो धावति दैवनोदितम मनोविकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमान सहतेन जायते। दैव के द्वारा प्रेरित, दैवे नोदित, यानी दैव, इसको आप कह सकते हो कि अ, आपको इंट्यूशन, उसे दैव शब्द से कह रहे हैं क्योंकि इंट्यूशन क्या होता है, वो भगवान द्वारा प्रेरित आपको, आपके जो गुण है, जो आपका डोमिनेंट गुण होगा, सत्व रजतम में जो भी आपका डोमिनेंट गुण होगा, आपका जो स्वभाव है, उसके हिसाब से आपको भगवान की तरफ से प्रेरणा मिलती है। दैव, वो दैव की तरफ से वो आपको इंट्यूशन होता है, वो आपको इनिशिएट करने के लिए आपको पुश करता है। तो वैसे कह रहे हैं कि यतो यतो देव, देव के द्वारा प्रेरित अनेक विकारों से भरा हुआ मन, माया से उत्पन्न जिन जिन पंचभूतात्मक देहादिकों में से दौड़कर आता है, यानी कि जिनको छोड़ के आता है और जिन देहों को प्राप्त करता है, एक देह को छोड़ लिया और दूसरे को प्राप्त किया या ग्रहण करना चाहता है, उनमें अभिनिवेश होने से जीव भी मन के साथ उसमें जन्म लेता है। तो उसको, उसमें आग्रह बुद्धि, अभिनिवेश मतलब आपको जो उसके लिए आग्रह बुद्धि, उसके लिए आग्रह बुद्धि को क्या कहेंगे, मतलब आपको जो, जिसका आपको विशेष इच्छा हो आपकी, अभी भी मुझे नहीं मिल रहा है वो वर्ड,
जैसे आगे बढ़ते हैं तो अपने आप समझ में आएगा कि इस सिद्धांत में, यानी यहाँ पे कह रहे हैं देखो कि अस्मिन सिद्धांते, सुबोधनी जी देखो कितने बजे हैं, 10:15। देखना है कि यहाँ रखें, आज के लिए बहुत हो गया ऐसा तो नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, तो अस्मिन सिद्धांते मन एव देह ग्रहण परित्यागयोर हेतुस्तच्च मनो विकारात्मकम नाना विकारा। तो इस सिद्धांत में ये कह रहे हैं कि मन ही देह के ग्रहण और परित्याग में हेतु है। मन आपका जैसा, मतलब जैसो आप, मन जो है ना वो देह के साथ में खत्म नहीं होता है, वो आपके सूक्ष्म शरीर का एक भाग है। जो सूक्ष्म शरीर होता है आपके, जो स्थूल, जो हमको आंखों से दिखाई देता है उसको कहते हैं स्थूल शरीर। और इस स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है। उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है इस देह में किए हुए जो कर्म हैं उनके इफेक्ट को लेके कैरी करके दूसरी बॉडी में लेकर जाना। हाँ, लिंग शरीर को करते हैं। लिंग शरीर, हाँ लिंग शरीर, वही। तो वो मन ही, मन जो है वो उसके ऊपर असर करता है। तो मन ही देह के ग्रहण और परित्याग में हेतु है। मनो विकारात्मकम नाना विकारा संकल्प विकल्पात्मका आत्मा यस्य। मनोविकारात्मक जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि अनेक प्रकार के विकार, संकल्प मैं ये कर लूं, मैं वो पालूं, मैं ये इसको मैं ग्रहण कर लूं, उसको छोड़ दूं, ये वगैरह, ये सब जिस इसको कहते हैं संकल्प विकल्प। मन का यही काम है। मन का काम है संकल्प करना, संकल्प विकल्प करना। बुद्धि का काम है उसको जज करना, मतलब ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि आपको बताती है। ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, इन सबका अपना अपना एक वो होता है, रोल होता है अपने के जीवन में। तो मन जो है ना वो सबको पुश करता है, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। बुद्धि जो है वो, अगर बुद्धि सही है तो वो कहते हैं नहीं ये करने जैसा नहीं है। मन तो कहता रहता है, मन तो भागता ही रहता है। मन की तो कोई कोई रोक ही नहीं सकता है, एक पल में वो तो कितनी भी वो जो है लाइट ईयर्स से आगे बढ़ जाता है ना। तो मन जो है वो संकल्पिकात्मक हो, इसलिए जिसका अनेक प्रकार के जो विकार वाले ऐसे संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं जिसके, उसको कहते हैं मनोविकारात्मकम। ऐसी जिसकी आत्मा है वो, तस्य प्रेरकम काल कर्म गत काल कर्म भगवद इच्छा नाम नाम अन्यतर दैववश शब्दवाच्य, दैव शब्दवाच्य। तो काल कर्म भगवद इच्छा, इन सबसे अलग एक होता है दैव। आपको काल मतलब समय कभी प्रेरित करता है, कभी आपके कर्म आपको प्रेरित करते हैं, कभी भगवत इच्छा आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। इन सब से एक अलग होता है दैव, जो जिसके ऊपर आपका भी कंट्रोल नहीं है। वो आप उससे अपने इंट्यूशन से प्रेरित होके भी आप कुछ, इंस्पायर होके भी आप कुछ करते हो। तो तेन दैवेन प्रेरित मनो माया रचितेषु विषयेषु मोहेन उत्तमत्वं प्रापितेषु मध्ये तस्माद् यस्मात् यम यम अर्थम विहाय यत्र यत्र लग्नं भवति तत्र तत्रैव असो देहि तदेव प्रपद्यमानो अहम इति मन्यमानस तेन सह जायते न तो स्वतः। जो आत्मा है वो ऐसे मन के द्वारा ड्राइव होती है, क्योंकि जो मन के द्वारा तो होती है और साथ में दैव भी उसका काम करता है।
भगवत इच्छा भी कह सकते हो उसको, या आपके जो मैंने कहा ना, जो डोमिनेंट आपका गुण होगा, वो आपके स्वभाव की वजह से भी आप कुछ, तो कहते हैं ना कि कुछ लोग कैसे नेगेटिव सोचते रहते हैं, कुछ भी मतलब हर बार उल्टा ही काम क्यों करते हैं कुछ लोग। तो उनके स्वभाव की वजह से और उनको दैव की वजह से, उनके जो वो ड्राइव करता है उनको, जिनके ऊपर उनका खुद का भी वश नहीं होता है। तो वो जो जो मन में वो, सबके मन में उसके लिए जो जिस जिस वस्तु को छोड़ के और जहां जहां वो उसका वो मन लग जाता है, वहां वहां वो देही जो मतलब आत्मा जो है वो भी उसी की ओर प्रेरित होके जाने लगता है। तो वो खुद से नहीं जाता, पर वो इस सब कारण से वो जाता रहता है। मनश्च यदा यद भावयिष्यति तादृशो देहो भविष्यति, मन जैसा भावित करेगा वैसी देह उसकी होगी। यच्च त्यक्षति तद गमिष्यति, जिसको छोड़ देगा वो चला जाएगा, और जिसको पकड़ के रखेगा मन, वैसी देह उसको मिलेगी। विषयास्तु समाएव, विषय जो है, सब्जेक्ट्स जो हैं, वो तो सेम ही है। सब्जेक्ट्स जो आपके मतलब सबके लिए एक जैसे ही हैं। एवं अपनी सती यमेव अर्थम मन उत्कृष्टत्व न मन्यते, जिस चीज को मन, हाँ ये अच्छा है, तो उसको जो मान लेता है, तस्माद उत्कृष्टम भवति, न उत्कृष्ट देह रक्षार्थम इयम मारणीय इत्यर्थ है। मतलब मन का क्या है, वो तो सब्जेक्टिव है। मतलब कौन सी चीज अच्छी है कौन सी बुरी है, ये तो हर एक के लिए सब्जेक्टिव है। मेरे लिए जो अच्छी है वो आपके लिए बुरी हो सकती है, आपके लिए जो अच्छी है वो मेरे लिए या दूसरे के लिए बुरी हो सकती है, या आपके लिए जो बुरी है वो दूसरे के लिए अच्छी हो सकती है। तो इस कारण से उसको मारना ये ठीक नहीं है। वसुदेव जी करके इसको इसलिए मारना कि तुमको ये अच्छा लग रहा है तो मैं मार दूं, तो ये ठीक नहीं है। तो ये न मार, न उत्कृष्ट देह रक्षार्थम, तुम अपनी इस देह को उत्कृष्ट समझ रहे हो और उसकी रक्षा के लिए तुम इसको मारना चाह रहे हो। तुम्हारी उत्कृष्ट देह है या नहीं, ये तो तुम्हारे लिए ये उत्कृष्ट होगी, लेकिन वास्तव में ये है या नहीं ये कैसे, ये तो इसलिए इसको मार देना उसके लिए ये तो ठीक नहीं है। ये कह के उसको रोकने का प्रयत्न कर रहा है। हालांकि वो रुकने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी चलो, कंस से ज्यादा अपने को तो समझ में आ रहा है उसको जो कह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा है ठाकुर जी की कृपा से। तो इस तरह से यहाँ पे 42वें श्लोक में कहा। अब इसको अपन आज यहाँ रखते हैं, कल इसके आगे का अपन देखते हैं। और ये भी कल, कल कहाँ से, कल तो अधिक महीना पूरा हो जाएगा। अब ये विषय करना है, ये तय करना है कि अब कैसे करें, क्योंकि रोज लेना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो अधिक महीना है इसलिए अपन ने, मैं यहाँ ऑनलाइन भी आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या करना चाहिए, आप लोग क्या चाहते हो कि ये इसको कंटिन्यू तो करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है डाउट कि कंटिन्यू करना है या नहीं, कंटिन्यू तो करेंगे हम, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंटली, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती रोज की। तो क्या चाहते हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार करें ऑनलाइन, आप लोग क्या कह रहे हो? दंडवत प्रणाम जय जय। जी जय जय, 2-3 जैसे भी आप श्री की अनुकूलता हो जय जय। हाँ, दावा करता है नहीं, मैं ये सोच रहा था कि संडे, ट्यूसडे, और अगर हो सका तो थर्सडे, ऐसे अपन लें 3 दिन। मतलब जब तक किसी दिन नहीं भी हो पाया तो नहीं करेंगे, मतलब हर बार ऐसे कर ही सकें ये जरूरी नहीं है। तो अधिक महीने का आग्रह था इसलिए हमने कैसे भी करके कर लिया, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 3 बार करें, अगर नहीं हो पाया तो 2 बार कर लेंगे। पर क्योंकि अब तो मुझे भी इसमें आनंद आ रहा है आप लोगों के साथ बैठ के और करने में, तो मैं भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ।
भगवत कृपा से, आचार्य चरणों की कृपा से हमको दृष्टि ये देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम इसको फिर छोड़ते नहीं हैं, करते हैं। तो अब जो आज तो हुआ मंडे, हाँ, तो अब ये थर्सडे को भी मैं नहीं हूँ। संडे वापस आएंगे हम। कल का दिन ले लें, फिर अगले ट्यूसडे ही होगा। हाँ, नहीं तो एक एक काम करते हैं, अपन एक वीक का ब्रेक लेते हैं और नेक्स्ट ट्यूसडे को अपन मिलते हैं। ठीक है, यहाँ ऑनलाइन भी आप लोगों को अनुकूल है? जी चाचा। जी जी बिल्कुल जी। जी तेजे। ब्रेक ले लेते हैं और आप लोग भी थोड़ा सा इसको रिवाइज करना, क्योंकि है कोई ट्रैक तो नहीं है कि जब हाँ लिया एक बार में आ गया तो हो गई बात है। तो भी हो सकते हैं, अपन ऐसा करते हैं, अगले ट्यूसडे को मिलते हैं, है ना? आज क्या मतलब, इस दिन तारीख शायद 22 होगी, 22 या 23 तारीख होगी। 23 तारीख है ना? हाँ, तो हम 23 जून को मिलते हैं, उस दिन अपन करेंगे, 9 बजे रखते हैं। ठीक है, 9 से जितना होगा 9:45 तक, ऐसा कुछ। ठीक है, इतना अपन सेशन रखते हैं। ठीक है, ऑनलाइन। जी चाचा। हाँ जी जी तेजे। जी जी जी। आश्रय का पत्र, दृढ़ इन चरण